हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन 16 टू 20 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ ए बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। कि 7/9 के रेशो में एक बुक के पेज रीड किए जाते हैं तो उसमें से 40 पेज लेफ्ट बच जाते हैं। हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन द बुक। तो बुक में पेज कितने हैं टोटल, वो हमें फाइंड आउट करना है। सोल्व करेंगे तो एक बार इसको समझें। तो जब 7/9 पेज का रेशियो हमने रीड कर लिया तो इसको 9/9 बनाने के लिए हम कितना और चाहिए, यानी कि 9/9 कंप्लीट क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर कॉमन देखें तो 2/9 यानी कि 2/9 पेजेस हैं जो कि लेफ्ट है, यानी कि 40 जो हैं वो 2/9 के इक्वल है। तो ये तो थोड़ा सा समझने के लिए लिखा है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो ऑफ द रीड बुक, रीड बुक का रेशियो है 7/9। अब अनरीड बुक का यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, 40 पेजेस दे रखे हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करें, रेशियो ऑफ द अनरीड बुक। तो 1 में से अगर माइनस कर दें 7/9 को तो यहाँ 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2/9 आ गया। ये 2/9 अनरीड बुक है, यानी कि जो नंबर ऑफ 40 पेजेस दे रखे हैं उनका रेशियो क्या आ गया, 2/9। अब टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट करने हैं, वो नहीं पता तो उनको हम x मान लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस बी x। तो देखिए 2/9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40। ये जो 2/9 है ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस का 40 है। तो x की वैल्यू निकालें तो 40 अपनी जगह रहेगा, 2/9 मल्टीप्लाई में जाकर इधर 9/2 हो जाएगा। कैंसिल करें तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 0। तो x इज इक्वल टू 9 0 9 2 जा 18 180। तो जो हमने x माना है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 180। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज 180। कि टोटल पेजेस जो बुक में है वो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटा हैज ₹300 शी स्पेंट 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम्स। रीता के पास कितने रुपए थे, 300। उसमें से 1/3 उसने नोटबुक्स खरीदने में खर्च कर दिए और 1/4 उसने स्टेशनरी आइटम्स के लिए यूज कर लिए पैसे। हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट विथ हर। अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट कितना है वो लिखेंगे। टोटल अमाउंट रीता है, रीता के पास टोटल अमाउंट है ₹300। अमाउंट स्पेंड ऑन नोटबुक, नोटबुक खरीदने में खर्च किया उसने 1/4 ऑफ ₹300। 300 का 1/4 उसने यूज कर लिया नोटबुक खरीदने में। तो फाइंड आउट करें तो 1/4 ऑफ का मल्टीप्लाई इंटू 300।
यहाँ 1/3 है, क्योंकि 1/4 तो उसने स्टेशनरी आइटम के लिए यूज किया है। 1/3 कैंसिल करें तो 3 1 जा 0 0, ₹100 आए। तो ये ₹100 के तो उसने नोटबुक खरीद ली। अब अमाउंट स्पेंड ऑन स्टेशनरी, स्टेशनरी पर उसने खर्च किया 1/4 ऑफ। अब उसने 300 का नहीं, क्योंकि 300 में से तो 100 की उसने नोटबुक खरीद ली। अब उसके पास रुपीज बचे 200, तो ये 1/4 ऑफ ₹200। तो 1/4 इंटू 200, 4 1 जा 4 5 जा ₹50 आ गई, यानी कि ₹50 की उसने स्टेशनरी खरीदी। अब मनी लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना बचा, क्योंकि ₹200 बचे थे, उसमें से ₹50 का उसने स्टेशनरी खरीद ली। तो अब उसके पास कितने बचे, तो लिखेंगे सो द मनी लेफ्ट विथ हर इज इक्वल टू ₹200 माइनस ₹50 इक्वल टू ₹100। ₹150 उसके पास लेफ्ट बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित अर्न्स ₹32,000 पर मंथ। अमित ₹32,000 पर मंथ अर्न करता है। ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। 1/4 इस 32,000 का वो फूड पर खर्च कर देता है। 3/10 ऑफ हिज रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट देने में वो 3/10 यूज कर लेता है। एंड 5/21 ऑफ द रिमाइंडर और एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के एजुकेशन पर वो खर्च कर देता है 5/21। हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद। अब उसके पास कितना बचा, ये आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट लिखेंगे जो अमित ने अर्न किया। तो टोटल अमाउंट अर्न्ड बाय अमित ₹32,000। अब अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड पर उसने कितना खर्च किया, 1/4 ऑफ हिज इनकम, यानी कि ₹32,000 का 1/4 उसने यूज कर लिया। तो 1/4 इंटू 32,000 कैंसिल करें तो 4 1 जा 4 8 जा 0 0 0, ₹8,000, यानी कि ₹8,000 उसने फूड पर खर्च कर दिए। अब उसके पास कितना बचा ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अब अमाउंट लेफ्ट विद हिम, अमाउंट लेफ्ट विद हिम, क्योंकि जो टोटल अमाउंट है ₹32,000, उसमें से ₹8,000 उसने खर्च कर दिए। अब उसके पास 8,000 माइनस करने के बाद बचता है ₹24,000। अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है 3/10 ऑफ हिज रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। तो अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पर कितना खर्च करता है, 3/10 ऑफ 24,000, यानी कि 24,000 का 3/10 पार्ट वो हाउस रेंट में
खर्च कर देता है। अब इसको सोल्व करें तो 3/10 इंटू 24,000 कैंसिल करें तो 0 से 0। 2400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7200 यानी कि ₹7200। अब अमाउंट लेफ्ट विद हिम, अमाउंट लेफ्ट विद हिम, ये कितने में से खर्च किए? ₹24,000 था, उसमें से ₹7200 उसने यूज कर लिए। अब उसके पास अमाउंट लेफ्ट बचता है ₹16,800। अब बच्चों की एजुकेशन पर वो खर्च करता है 5/21। तो अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है 5/21 ऑफ ₹16,800। क्योंकि जैसे जैसे खर्च करता है अमाउंट उसके पास कम होता जाता है, वो माइनस करते चले जाएंगे। तो अब उसके पास जो 16,800 बचा उसका 5/21 वो बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है। तो 5/21 इंटू 16,800। अब इसको कैंसिल करना चाहें तो एक बार तो ये 7 से हो रहा है, 7 3 जा 7 2 जा 14, 7 4 जा अगेन 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3 8 जा 0 0। 800 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 400 यानी कि ₹400 वो किस पर खर्च करता है? बच्चों की एजुकेशन पर। अब टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, फाइनली उसके पास टोटल अमाउंट बचेगा, वो ही अब फाइंड आउट करेंगे। टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, जो ₹16,800 था उसमें से ₹4,000 माइनस करेंगे तो ₹12,800 यानी कि फाइनली उसके पास लास्ट में ₹12,800 उसके पास बैलेंस बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3/5 of a number exceed its 2/7 by 44, यानी कि कोई एक नंबर है जिसका 3/5 उसी नंबर के 2/7 से 44 एक्सीड बड़ा है, तो फाइंड द नंबर। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो नंबर फाइंड आउट करना है उसी को x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x मान लिया हमने। अब जो ये एक्सीड वर्ड जब इसमें आता है तो ये यहाँ हम किस यूज में लेते हैं कि ये डिफरेंस, तो 3/5 और 2/7 का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 3/5x माइनस 2/7x, यानी कि जो नंबर हमने माना है x उसको साथ याद रखेंगे। ये किसके इक्वल है? 44 के, इन दोनों का माइनस। अब 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35, 3x एज इट इज 5 7 जा माइनस 2x एज इट इज 7 5 जा और 5 44, 3 7 जा 21 x माइनस 2 5 जा 10x इज इक्वल टू 44 अपॉन में 35। सेम वेरिएबल है, माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस और साइन भी यहाँ पे प्लस का ही आएगा। तो ये हो गया 11x अपॉन में 35 इज इक्वल टू 44। x को यहीं रखते हैं एज इट इज,
44 अपनी जगह एज इट इज रहेगा। 11/35 इधर आकर 35 अपॉन में 11 हो जाएगा। कैंसिल करें तो 11 1 जा 11 4 जा 35 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 140, यानी कि जो नंबर हमने माना था वो आ गया x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence the required number is 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं जो मैच देखने आते हैं दर्शक, वर इन ए कवर्ड प्लेस, यानी कि क्रिकेट टेस्ट मैच देखने आए जो दर्शक हैं उसका 2/7 कवर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है, वाइल 15,000 वर इन ओपन, और 15,000 जो स्पेक्टेटर्स हैं वो ओपन एरिया में बैठे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स को ही हम x मान लेते हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको x मान लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी x मान लिया हमने यहाँ पे। तो जो कवर्ड और अनकवर्ड एरिया में बैठे हैं उन दोनों को प्लस करें तो ही तो टोटल स्पेक्टेटर्स होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/7 x प्लस 15,000 इज इक्वल टू x, यानी कि टोटल स्पेक्टेटर्स। अब ये सेम वेरिएबल्स हैं तो एक साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2/7 x माइनस ये प्लस का है इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस का है 15,000 ये इधर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं 7, तो 2x माइनस 1 7 जा और 7 x इज इक्वल टू माइनस के 15,000, तो प्लस माइनस 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 का साइन लगेगा 5x अपॉन में 7 इज इक्वल टू माइनस 15,000। एक बार तो यहाँ पे माइनस के साइन कैंसिल कर लेते हैं, माइनस के साइन कैंसिल हो गए। अब 5x अपॉन 7 इज इक्वल टू 15,000, तो यहाँ x को एज इट इज रखें, 15,000 इधर एज इट इज रखें और 5/7 इधर आकर रेसिप्रोकल होकर 7/5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा 15, x इज इक्वल टू 3,000 और 7 की करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000। तो यहाँ पर जो टोटल स्पेक्टेटर्स आ गए वो x हमने जो माना था उसकी वैल्यू क्या आ गई 21,000। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स इज 21,000।